बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को आप सब देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब से भी आप एस्ट्रो तक को देख सकते हैं। तो फेसबुक पे लाइक कमेंट शेयर फॉलो ज़रूर करें, यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं पे आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं www.astrotak.com पे लॉग ऑन करके। यहाँ पर जुड़ करके पूछ सकते हैं प्रश्न कॉल के द्वारा भी, और साथ ही साथ आप अपना प्रश्न मुझे लिखकर भी भेज सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे वैशाख महीने की। वैशाख महीना चैत्र मास महीने के समाप्ति के बाद वैशाख महीना आरंभ हो जाता है। ये जो महीना इस वर्ष आरंभ हो रहा है, ये हो रहा है 28 अप्रैल 2021 से 26 मई 2021 तक ये महीना लगा रहेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस महीने का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। इस महीने में कौन से देवी देवताओं की पूजा की जाती है, क्या कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता है और कौन से व्रत त्योहार इस महीने में आते हैं, इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो देखा जाए वैशाख महीने का सीधा सीधा अगर कनेक्शन माना जाता है तो हमारे 27 नक्षत्रों में से वैशाखा नक्षत्र के साथ इसका कनेक्शन माना जाता है। यानी इसका सीधा सीधा संबंध जो है वैशाखा नक्षत्र से है, क्योंकि वैशाखा नक्षत्र, वैशाखा नाम से ही इस महीने का नाम पड़ा। तो देखा जाए तो इस महीने से ही गर्मी का मौसम का आरंभ हो जाता है और इस महीने में बहुत ही अधिक गर्मी पड़ती है। तो इस महीने में हमें अपने खान पान का बहुत ही अधिक तरह से ध्यान रखना आवश्यक होता है। इस महीने से अगर देखा जाए तो तली हुए पदार्थ का जो सेवन है वो करना कम होना चाहिए, और साथ ही साथ पानी या फिर तरल पदार्थों का सेवन करना अधिक मात्रा में होना चाहिए, ताकि आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा बना रहे। इसके अलावा इस महीने में भगवान सूर्य देव की उपासना की जाती है, वहीं पे भगवान विष्णु जी की उपासना माता लक्ष्मी सहित की जाती है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अक्षय तृतीया का जो पर्व है वो भी वैशाखा महीने में ही मनाया जाता है, जिसमें माता लक्ष्मी जी की पूजा करना बहुत ही खास माना जाता है। श्री बांके बिहारी के चरण दर्शन भी इस महीने में होते हैं। इस महीने की महिमा ही बहुत ही खास होती है, क्योंकि अगर देखा जाए आपको पुण्य की प्राप्ति करनी है, धन संपत्ति की प्राप्ति करनी है, तो ये महीना बहुत ही अधिक खास माना जाता है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएं तो इस महीने में माता लक्ष्मी जी की आराधना जरूर करें। इसके साथ ही साथ इस महीने में किसी भी पवित्र सरोवर में या फिर गंगा स्नान करना बहुत ही खास माना जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस महीने में भगवान विष्णु जी की और भगवान कृष्ण जी की पूजा आराधना भी करना खास माना जाता है। तिलों का दान करना भी बहुत खास माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने इसी महीने में यानी वैशाखा महीने में ही तिलों का निर्माण किया था। तो इसीलिए इस महीने में तिलों का दान करना बहुत ही खास माना जाता है। और इसके साथ ही साथ यदि आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस महीने में ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जप करेंगे तो आपको शीघ्र ही संतान प्राप्ति हो जाएगी। वहीं पे अगर आप धन संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएं, तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करने से भी आपको लाभ अधिक प्राप्त होगा। वहीं पे अगर देखा जाए तो नमो नारायण अगर आप इस मंत्र का भी जप करते हैं तो इससे भी भगवान विष्णु जो है आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये कुछ खास चीजें हैं जो वैशाख महीने में की जाती हैं। इसके अलावा इस समय पे यदि आप किसी भी तरल पदार्थों का दान करते हैं तो इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में क्रोध अत्यधिक नहीं करना चाहिए। वैसे तो क्रोध कभी भी नहीं करना चाहिए, मगर क्योंकि गर्मी का आगमन हो चुका होता है तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें क्रोध आक्रोश में नहीं रहना चाहिए। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं जो आपको वैशाख महीने में ध्यान रखने की आवश्यकता है। और भी ऐसे ही खास विषय लेकर के आऊँगी मैं केवल एस्ट्रो तक पे। देखते रहिए एस्ट्रो तक। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राधे।